सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कार्तिक सैनी एंड वेलकम यू टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आ गए आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैक डेली के स्पॉट राउंड के बारे में। और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ जैक डेली ने रिलीज़ कर दी है, यानी कि उसने स्पॉट राउंड से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस रिलीज़ कर दी है अपनी वेबसाइट पर। और वही चीज़ें हम सारी, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ गाइडलाइंस की। तो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जैक डेली के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो फर्स्ट, Jack Delhi registered candidates who have not taken admission in programs offered by any of the participating university in any of the round. Means अगर आपने अब तक एडमिशन नहीं लिया है किसी भी प्रोग्राम में, बीटेक या बी आर्क, और आपने रजिस्टर कर दिया था, तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, Jack Delhi registered candidates who were allotted a seat in any of the counseling rounds but did not report for admission. मीन्स अगर आपको कोई ना कोई सीट मिली थी जैक दिल्ली में, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया था, फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया था, तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फिजिकली, और मीन जो फिजिकल स्पॉट राउंड होगा उसमें। बाकी जैक दिल्ली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मीन्स अगर आपने कोई भी चॉइस फिल नहीं करी है और तब आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Jack Delhi registered candidates who were allotted seat in some round of counseling, but the seat was cancelled due to some deficiency or any other legitimate reason. मीन्स अगर आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हुई थी जैक डेली के किसी भी राउंड में, लेकिन किसी रीजंस की वजह से आपकी सीट कैंसिल हो गई थी, मीन्स किसी भी डेफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यार, ये लिटरली बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो तो और भी अच्छा है यार, कि जिन बच्चों ने अपनी सीट विड्रॉ कर ली थी किसी भी राउंड में, वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यार बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और यार मैक्सिमम आपके चांसेस बनेंगे स्पॉट राउंड में कि आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी आपकी CRL के बेस पर। तो CRL के बेस पर आपको सीट अलॉट होगी। और जो इसका वेन्यू है वो है APJ लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मेन कैंपस। तो आपको मेन कैंपस में आपका जो स्पॉट राउंड है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि जैक दिल्ली के शेड्यूल में बहुत चीज़ें लिखी थी, मींस कि रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ेगा और उनकी वेबसाइट्स पे जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन अब जैक दिल्ली ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने कुछ वो भी दे रखे हैं, इन्होंने कुछ और पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि Jack Delhi registered candidates who have taken admission in any programs offered by any of the participating institute are not eligible for the spot round. मीन्स अगर आपने किसी भी मीन्स राउंड में आपको सीट मिल चुकी है बी आर या बी टेक में, तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है अगर आपका एडमिशन हो चुका है। तो मीन्स आपने अगर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पूरी पे कर दी है और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गया, तो आपको स्पॉट राउंड में फिजिकली मीन्स जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली स्पॉट राउंड में चले जाओगे अगर आपने फ्लोट कर रखा है। तो आपकी सीट अगर अपग्रेड होनी होगी तो वो ऑनलाइन मोड में अपने आप हो जाएगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यार वो इन्होंने दे रखे हैं। प्रिंट आउट ऑफ जैक डेली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ST ST SC OBC का जो सर्टिफिकेट होता है, डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना पड़ेगा 95,000 का। इन्होंने शेड्यूल में मेंशन कर रखा था बैलेंस फी, जो कि 1,24,000 है, लेकिन आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना पड़ेगा 95,000 का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड में। और ये डिमांड ड्राफ्ट प्लीज़ यार बनवा लेना 95,000, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप, क्योंकि कैंडिडेट कैन एक्सेप्ट एनी सीट अवेलेबल बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ ₹95,000 इमीडिएटली थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। तो ये इन्होंने लिख रखा है। और नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग द DD आफ्टर सीट इज़ ऑफर्ड। तो यार पहले से ही डिमांड ड्राफ्ट बनवा के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी सीट स्पॉट राउंड में मिलेगी आपको, उसे फ्रीज्ड कंसीडर कर दिया जाएगा और फिर वो आप
ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर्ड नहीं होगी स्पॉट राउंड के लिए। मीन्स फर्दर आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा इंटरनल अपग्रेडेशन में, लेकिन स्पॉट राउंड में नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आपने चॉइसेस फिल करी थी अपने पिछले राउंड्स में, वो एलिजिबल मीन्स वो वैलिड नहीं होंगी इस राउंड के लिए, और आपको बहुत प्रिसाइसली चूज़ करना पड़ेगा अपनी सारी जो आप सीट चूज़ करते हो, बहुत प्रिसाइसली चूज़ करना स्पॉट राउंड में। और इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू डिपॉजिट द सीट एक्सेप्टेंस फी डिमांड ड्राफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द सीट अलॉटमेंट, मीन्स अगर आपको सीट अलॉट हो जाएगी और आप अपना डिमांड ड्राफ्ट किसी भी रीज़न की वजह से सबमिट नहीं कर पाते तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, और यार बहुत फिर दिक्कत आएगी आपको। तो यार प्लीज़ डिमांड ड्राफ्ट आप पहले ही बनवा लेना अपना। और नो डिफिशिएंसी विल बी अलाउड इन द स्पॉट राउंड, मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी अलाउड नहीं होगी स्पॉट राउंड में। और जैक दिल्ली रिजर्व द राइट टू मेक एनी मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन इन द प्रोसेस, मीन जैक दिल्ली जो है वही राइट रिजर्व करता है कि वो कोई भी प्रोसेस में चेंज कर सकता है। इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन, फी शैल नॉट बी रिफंडेड टू कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन ड्यूरिंग स्पॉट राउंड, मीन्स अगर आपका एडमिशन हो जाता है स्पॉट राउंड में तो आप बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर विड्रॉ करते हो तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये था सारी डिटेल्स आपके स्पॉट राउंड के बारे में जैक दिल्ली का, और आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन बची है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।